पति आर्मी ऑफिसर बनकर 5 साल बाद तलाकशुदा पत्नी के गांव पहुंचा। पत्नी टूटी फूटी झोपड़ी में पड़ी थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत और सादगी भरी थी। चारों तरफ खेतों में हल्की धुंध फैली रहती, कहीं दूर बैलों की घंटियां बजती सुनाई देती और मिट्टी की पगडंडी पर धीरे धीरे लोग अपने काम के लिए निकलते दिखाई देते। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके ऊपर सूखे घास और फूस का छप्पर पड़ा था। बरसात में वह झोपड़ी कई जगह से टपकती थी और गर्मियों में धूप सीधे अंदर चली आती थी। लेकिन उसी झोपड़ी में रहता था एक लड़का, जिसका नाम था दिनेश। दिनेश बेहद गरीब किसान परिवार का बेटा था। उसके पिता रामस्वरूप दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे और मां शांता देवी गांव के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। गरीबी उनके घर की सबसे बड़ी सच्चाई थी, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत अमीर थी और वो था प्यार। दिनेश बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती लड़का था। उसके पास पहनने के लिए बस 2 जोड़ी कपड़े थे। स्कूल बैग भी कई जगह से फटा हुआ था और किताबें भी पुरानी थी, जो उसे गांव के किसी बड़े लड़के से मिली थी। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था कि वो एक दिन अपनी मेहनत से कुछ ऐसा करेगा कि उसके माँ बाप को कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही दिनेश उठ जाता था। सबसे पहले वो अपनी माँ के साथ कुएं से पानी भर लाता, फिर चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता और उसके बाद जल्दी से नहा धोकर अपनी पुरानी साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकल जाता था। उसका स्कूल गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर कस्बे में था, जिसका नाम था सरस्वती इंटर कॉलेज। गांव के ज्यादातर बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे और दिनेश भी उन्हीं में से एक था। लेकिन उस स्कूल में एक ऐसी लड़की भी पढ़ती थी, जिसकी जिंदगी और दुनिया दिनेश की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था निधि। निधि शहर के सबसे बड़े उद्योगपति महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी थी। महेंद्र प्रताप सिंह का शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। उनके कई कारखाने थे। शहर में उनका एक शानदार बंगला था और उनके घर के बाहर हमेशा बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थी। निधि बचपन से ही अमीरी और ऐशो आराम में पली बढ़ी थी, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में जरा सा भी घमंड नहीं था। वो बहुत ही शांत, सरल और दयालु लड़की थी। हर सुबह जब स्कूल की घंटी बजने से थोड़ी देर पहले एक बड़ी काली कार स्कूल के गेट के सामने रुकती थी और उसमें से सफेद यूनिफॉर्म पहने निधि उतरती थी, तो कई बच्चे उसे देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन निधि कभी किसी से दूरी बनाकर नहीं रहती थी। वो हर किसी से प्यार से बात करती थी। एक दिन गणित की क्लास चल रही थी और माधव सर ने बोर्ड पर एक बहुत मुश्किल सवाल लिख दिया। पूरी क्लास चुपचाप बैठी थी, क्योंकि किसी को भी उसका हल समझ नहीं आ रहा था। तभी क्लास के आखिरी कोने से धीरे धीरे एक हाथ उठा। वो हाथ दिनेश का था। दिनेश खड़ा हुआ और बोला कि सर, अगर आप कहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। माधव सर मुस्कुराए और उन्होंने उसे बोर्ड के पास बुला लिया। दिनेश ने चौक उठाई और कुछ ही मिनटों में पूरा सवाल हल कर दिया। पूरी क्लास हैरान रह गई, क्योंकि जो सवाल बाकी बच्चों को बहुत मुश्किल लग रहा था, उसे दिनेश ने बहुत आसानी से हल कर दिया था। माधव सर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, याद रखना, इंसान की असली ताकत उसकी मेहनत और दिमाग होता है, पैसा नहीं। उसी पल पहली बार निधि की नजर दिनेश पर रुकी थी। उसने महसूस किया कि ये लड़का बाकी सबसे अलग है। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि सादगी और आत्मविश्वास था। उस दिन के बाद धीरे धीरे निधि का ध्यान अक्सर दिनेश की तरफ जाने लगा। वो देखती कि दिनेश कभी किसी से लड़ाई नहीं करता, हमेशा चुपचाप अपनी पढ़ाई करता रहता, और अगर किसी को पढ़ाई में परेशानी होती तो वो बिना किसी झिझक के उसकी मदद कर देता। कुछ ही दिनों में एक दिन ऐसा आया जब क्लास में निधि को गणित का एक सवाल समझ नहीं आ रहा था। उसने हिचकिचाते हुए दिनेश से पूछा कि क्या वो उसे समझा सकता है। दिनेश ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, क्यों नहीं, और फिर उसने बहुत ही आसान तरीके से पूरा सवाल समझा दिया। उस दिन पहली बार दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। उस छोटी सी बातचीत ने धीरे धीरे एक दोस्ती की शुरुआत कर दी थी। अब स्कूल में अक्सर ऐसा होने लगा
कि दोनों साथ बैठकर पढ़ाई करते, लाइब्रेरी में साथ किताबें पढ़ते और कई बार स्कूल खत्म होने के बाद कुछ देर बातें भी करते। दिनेश हमेशा निधि को सम्मान के साथ देखता था और निधि को दिनेश की सादगी और सच्चाई बहुत पसंद आने लगी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब स्कूल में लोग भी ये नोटिस करने लगे थे कि दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। कई बार स्कूल के मैदान में जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब दिनेश और निधि किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने सपनों की बातें किया करते थे। दिनेश कहता था कि वो बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके माँ बाप को कभी गरीबी का सामना ना करना पड़े, और निधि उसे देखती रहती थी। उसे लगता था कि इस लड़के में सच में कुछ अलग है। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक अनजाना सा एहसास जन्म लेने लगा था। वो एहसास दोस्ती से थोड़ा अलग था, थोड़ा गहरा था। दोनों को शायद खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन इतना जरूर था कि अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगे थे। अगर किसी दिन दिनेश स्कूल नहीं आता तो निधि का पूरा दिन उदास गुजरता, और अगर निधि स्कूल ना आती तो दिनेश का मन पढ़ाई में नहीं लगता। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती अब एक खूबसूरत प्यार में बदलने लगी थी, लेकिन दोनों जानते थे कि उनकी दुनिया बहुत अलग है। एक तरफ अमीरी और शानो शौकत थी और दूसरी तरफ गरीबी और संघर्ष। फिर भी दिल की बातें कभी समाज के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन स्कूल के पीछे वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर दिनेश ने हिम्मत करके निधि से कहा कि शायद उसे उससे प्यार हो गया है। यह सुनकर निधि कुछ पल चुप रही और फिर उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा कि उसे भी शायद यही एहसास हो रहा है। उस दिन से दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये छोटी सी दुनिया जल्द ही एक बड़े तूफान से टकराने वाली है, क्योंकि जिस दिन उनके प्यार की खबर निधि के घर तक पहुंचेगी, उस दिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, और यही वह पल होगा जहां से उनकी असली परीक्षा शुरू होगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरा आपसे छोटा सा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए। स्कूल के दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे और दिनेश और निधि का रिश्ता अब दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। लेकिन दुनिया की नजरों से कोई रिश्ता ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहता, और एक दिन वही हुआ जिसका दोनों को डर था। एक दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद जब दिनेश और निधि बरगद के पेड़ के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे, तभी शहर के एक आदमी ने उन्हें साथ देख लिया, जो महेंद्र प्रताप सिन्हा के कारखाने में काम करता था। उसने ये बात शाम होते ही निधि के घर तक पहुंचा दी। जैसे ही ये खबर महेंद्र प्रताप सिन्हा के कानों तक पहुंची, उनके घर में जैसे तूफान आ गया। उसी रात जब निधि घर पहुंची तो उसके पिता गुस्से से लाल बैठे थे और उसकी मां सविता देवी भी बेहद नाराज थी। महेंद्र प्रताप सिंह ने कठोर आवाज में पूछा कि क्या वो सच में उस गरीब लड़के दिनेश से मिलती है। निधि ने कुछ पल चुप रहकर हिम्मत जुटाई और सच स्वीकार कर लिया। बस इतना सुनते ही महेंद्र प्रताप सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि एक गरीब मजदूर के बेटे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उनकी बेटी के करीब आए। अगले ही दिन महेंद्र प्रताप सिंह खुद स्कूल पहुंचे और पूरे स्कूल के सामने दिनेश को बुलवाया गया। दिनेश जब उनके सामने आया तो उन्होंने उसे अपमानित करते हुए कहा कि वो अपनी औकात में रहे और उनकी बेटी से दूर रहे। पूरा स्कूल ये सब देख रहा था, लेकिन दिनेश चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा, क्योंकि उसने बचपन से अपने माँ बाप से यही सीखा था कि बड़ों के सामने बहस नहीं करनी चाहिए। उस दिन के बाद निधि के घर वालों ने उस पर सख्त नजर रखना शुरू कर दिया। उसका फोन छीन लिया गया। स्कूल आना जाना भी ड्राइवर और नौकरों की निगरानी में होने लगा। लेकिन प्यार जितना रोका जाए उतना ही मजबूत हो जाता है। कई दिनों की कोशिश के बाद एक दिन निधि किसी तरह स्कूल के पीछे वाले रास्ते से दिनेश से मिलने पहुंच गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दिनेश से कहा कि उसके घर वाले कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे और शायद जल्द ही उसकी शादी किसी बड़े घर में तय कर देंगे। ये सुनकर दिनेश के दिल में जैसे दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि अगर निधि चाहे तो वो उसे इस बंधन से आजाद कर सकता है
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से निधि अपने परिवार से लड़ाई करे। लेकिन निधि ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो उसके बिना नहीं जी सकती। उसी रात दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक रात जब शहर गहरी नींद में सो रहा था, निधि अपने घर से चुपचाप निकल आई। उसने अपने महंगे कपड़े और गहने तक पीछे छोड़ दिए, क्योंकि उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, और वो था दिनेश का साथ। गांव के मंदिर में सुबह की पहली किरण के साथ दोनों ने भगवान के सामने 7 फेरे लिए और पति पत्नी बन गए। इसके बाद दिनेश उसे अपने गांव भैरवपुर ले आया। जब निधि पहली बार दिनेश के घर पहुंची तो उसके सामने मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां ना बड़े कमरे थे, ना महंगे फर्नीचर, ना एसी, ना चमकदार रोशनी। बस मिट्टी का आंगन, एक छोटा सा कमरा और कोने में जलता हुआ चूल्हा था। लेकिन उस झोपड़ी में एक चीज थी जो बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलती, सच्चा अपनापन। जब दिनेश की मां शांता देवी और पिता रामस्वरूप को यह पता चला कि दिनेश अपनी पत्नी को घर लाया है, तो उन्होंने बिना किसी सवाल के निधि को गले लगा लिया। शांता देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब से ये घर ही उसका घर है और वो उनकी बेटी की तरह रहेगी। निधि की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी गरीबी के बावजूद यहां इतना बड़ा दिल मिलेगा। शुरुआत के दिन बहुत खूबसूरत थे। निधि पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाना सीख रही थी। गांव की औरतों के साथ कुएं से पानी भरकर ला रही थी और शाम को दिनेश के साथ खेतों की पगडंडी पर टहलती थी। गरीबी जरूर थी, लेकिन प्यार भी बहुत था। दिनेश उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता और उसके माँ बाप भी उसे अपनी बेटी से ज्यादा मानने लगे थे। कुछ महीनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे शहर से एक आवाज फिर से निधि की जिंदगी में वापस आने लगी। उसकी मां सविता देवी की आवाज। शुरुआत में निधि सिर्फ हालचाल पूछने के लिए अपनी मां से फोन पर बात करती थी, लेकिन सविता देवी धीरे धीरे उसके मन में जहर घोलने लगी। वो कहती कि उनकी बेटी जो कभी आलीशान बंगले में रहती थी, आज एक टूटी झोपड़ी में क्यों रह रही है। वो बार बार कहती कि दिनेश उसे कभी वो जिंदगी नहीं दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। शुरुआत में निधि इन बातों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द उसके दिल में उतरने लगे। अब उसे कभी कभी अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। एक दिन उसने गुस्से में दिनेश से कह दिया कि आखिर कब तक वो इस गरीबी में जिंदगी गुजारेगी। दिनेश ये सुनकर चुप हो गया, क्योंकि उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो मेहनत करेगा और एक दिन सब ठीक कर देगा। लेकिन सविता देवी की बातें अब निधि के दिमाग में जड़ पकड़ चुकी थी। धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। शांता देवी और रामस्वरूप कई बार समझाते कि बेटी, जब तूने अपनी मर्जी से ये घर चुना है तो अब इस तरह की बातें क्यों करती है। लेकिन निधि अब उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर एक दिन गुस्से और अहंकार में उसने वो फैसला कर लिया जिसने सब कुछ तोड़ दिया। वो दिनेश और उसके घर को छोड़कर अपने मायके वापस चली गई। जब वो जा रही थी तो दिनेश दरवाजे पर खड़ा बस उसे जाते हुए देखता रह गया, क्योंकि उसके पास उसे रोकने के लिए शब्द भी नहीं थे। गांव के लोगों ने भी दिनेश का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई कहता कि देखा अमीर लड़की का प्यार कितने दिन चला, कोई कहता कि गरीब लड़के का सपना आखिर टूट ही गया। दिनेश के दिल पर ये सब ताने तीर की तरह चुभते रहे, लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि उसके अंदर का दर्द शब्दों में नहीं आ सकता था। उसी दिन से उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हो चुका था। निधि के जाने के बाद दिनेश की जिंदगी जैसे अचानक खाली हो गई थी। जिस झोपड़ी में कभी हंसी और उम्मीद की आवाज गूंजती थी, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। दिनेश कई कई घंटों तक चुपचाप आंगन में बैठा रहता और उस रास्ते को देखता रहता जिस रास्ते से निधि उसे छोड़कर गई थी। उसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठता कि क्या सच में उसका प्यार इतना कमजोर था कि कुछ तानों और थोड़ी सी गरीबी के सामने टूट गया। शांता देवी और रामस्वरूप अपने बेटे की हालत देखकर बहुत परेशान रहते थे। वे जानते थे कि दिनेश अंदर से पूरी तरह टूट चुका है,
लेकिन फिर भी वे उसे समझाने की कोशिश करते रहते कि बेटा, जिंदगी में हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं देता। कभी कभी भगवान हमें गिराकर इसलिए उठाते हैं ताकि हम पहले से ज्यादा मजबूत बन सके। दिनेश चुपचाप उनकी बातें सुन लेता, लेकिन उसके अंदर का दर्द कम नहीं होता था। उधर गांव के लोग भी उसे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। जब भी वो बाजार या खेत की तरफ जाता तो कुछ लोग ताने मारते हुए कहते कि देखा, अमीर लड़की का प्यार कितने दिन चला। तो कुछ लोग हंसते हुए कहते कि गरीब आदमी को कभी अमीरों के सपने नहीं देखने चाहिए। इन तानों ने दिनेश के दिल को और ज्यादा घायल कर दिया था। कई बार रात को वो झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान को देखता और सोचता कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने तो सिर्फ सच्चा प्यार किया था और उसे खुश रखने की कोशिश की थी। लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसे सवाल देती है जिनके जवाब तुरंत नहीं मिलते। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन दिनेश का दर्द कम नहीं हुआ। वो दिन भर खेतों में मजदूरी करता और शाम को थका हुआ घर लौट आता। एक दिन शाम के समय जब वो गांव के बाहर वाले मैदान से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि कुछ लड़के वहां दौड़ लगा रहे हैं। वे सब सुबह शाम दौड़ते थे और उनके साथ एक नौजवान लड़का भी था जिसका नाम राकेश था। राकेश गांव का ही रहने वाला था और आर्मी की तैयारी कर रहा था। दिनेश कुछ देर तक उन्हें दौड़ते हुए देखता रहा। उनके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी थी। जब दौड़ खत्म हुई तो दिनेश ने राकेश से पूछा कि वे लोग रोज इतनी मेहनत क्यों करते हैं। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे लोग आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें देश की सेवा करनी है और अपनी जिंदगी बदलनी है। राकेश की ये बात दिनेश के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस रात जब दिनेश अपने घर लौटा तो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी कि क्या वो भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगले ही दिन सुबह वो भी उस मैदान में पहुंच गया और राकेश से कहा कि क्या वो भी उनके साथ दौड़ सकता है। राकेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने साथ शामिल कर लिया। उस दिन से दिनेश की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और मैदान में जाकर घंटों दौड़ लगाता, कसरत करता और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करता। शुरुआत में उसका शरीर इतना अभ्यस्त नहीं था, इसलिए वो जल्दी थक जाता था, कई बार गिर भी जाता था, लेकिन हर बार उठकर फिर से दौड़ने लगता था क्योंकि अब उसके अंदर एक नया सपना जम ले चुका था। उधर दूसरी तरफ निधि की जिंदगी भी वैसी नहीं रही थी जैसी उसने सोची थी। जब वो अपने मायके लौटी तो शुरुआत में उसकी मां सविता देवी ने उसे बहुत समझाया कि उन्होंने उसकी भलाई के लिए ही ये सब किया था और जल्द ही उसकी शादी किसी अमीर घर में कर दी जाएगी। कुछ ही महीनों बाद सच में निधि की शादी एक बहुत अमीर परिवार में कर दी गई। उस लड़के का नाम विक्रम था। विक्रम के पास पैसा बहुत था, बड़ी गाड़ियां थी, शानदार बंगला था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत बहुत कम थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद निधि को समझ में आने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। विक्रम अक्सर नशे में रहता था, रात रात भर घर से गायब रहता था और निधि की जरा भी इज्जत नहीं करता था। कई बार वो गुस्से में उससे बहुत बुरा व्यवहार भी करता था। निधि को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसने जिस सच्चे प्यार को ठुकराया था वो किसी भी अमीरी से कहीं ज्यादा कीमती था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर दिनेश दिन रात मेहनत करता रहा। उसकी दौड़ पहले से तेज हो गई थी, शरीर मजबूत हो चुका था और उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता दिखाई देने लगी थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब आर्मी की भर्ती होने वाली थी। गांव के मैदान में हजारों लड़के भर्ती के लिए आए हुए थे। दिनेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद पर भरोसा रखा। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और फिजिकल टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद मेडिकल और बाकी परीक्षाएं भी उसने मेहनत और लगन से पार कर ली। जब चयन सूची में उसका नाम आया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शांता देवी और रामस्वरूप ने अपने बेटे को गले से लगा लिया क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि उनके बेटे की जिंदगी सच में बदलने वाली है। उस दिन दिनेश ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। वो अपने दर्द को ताकत बनाकर आगे बढ़ेगा
और एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करेगा कि वही लोग जो आज उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसी पर गर्व करेंगे। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले 5 साल उसकी जिंदगी को इतना बदल देंगे कि एक दिन जब वो वापस अपने गांव लौटेगा तो पूरी दुनिया उसे एक नए नजरिए से देखेगी। आर्मी में चयन होने के बाद दिनेश की जिंदगी एक बिल्कुल नए रास्ते पर चल पड़ी थी। जिस लड़के को कभी गांव के लोग गरीब और बेबस समझते थे, वही दिनेश अब देश की सेना का हिस्सा बनने जा रहा था। ट्रेनिंग के लिए उसे दूर एक बड़े सैन्य केंद्र भेजा गया। वहां की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह 4 बजे उठना, कई किलोमीटर की दौड़ लगाना, कठिन कसरत, हथियारों की ट्रेनिंग, अनुशासन और लगातार सख्त नियम, इन सब ने दिनेश के शरीर और मन दोनों को पूरी तरह बदल दिया। शुरुआत में कई बार उसका शरीर जवाब देने लगता था। मांसपेशियां दर्द से कराह उठती थी, लेकिन हर बार वो अपने माँ बाप का चेहरा याद करता और फिर खुद को संभाल कर खड़ा हो जाता। उसके दिल में सिर्फ एक ही जिद थी कि अब उसे जिंदगी में कुछ बनकर दिखाना है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। ट्रेनिंग के दौरान उसके अधिकारी भी उसकी लगन और अनुशासन से प्रभावित होने लगे। वो हर काम पूरी ईमानदारी से करता था, चाहे वो मैदान में दौड़ हो या हथियार चलाने की ट्रेनिंग। समय बीतता गया और दिनेश एक मजबूत, आत्मविश्वासी सैनिक बन गया। कुछ ही समय बाद उसे कई महत्वपूर्ण मिशनों पर भेजा गया, जहां उसने बहादुरी और समझदारी से काम किया। उसके साहस और कर्तव्यनिष्ठा की वजह से उसकी पहचान सेना में बनने लगी और धीरे धीरे उसकी रैंक भी बढ़ती चली गई। 5 साल का समय कब बीत गया, उसे खुद भी ठीक से महसूस नहीं हुआ। लेकिन इन 5 सालों ने दिनेश को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो वही टूटा हुआ गरीब लड़का नहीं था जिसे कभी गांव वाले ताने मारते थे। अब वो एक सम्मानित आर्मी ऑफिसर बन चुका था। उधर दूसरी तरफ निधि की जिंदगी भी उन 5 सालों में एक अलग ही दिशा में चली गई थी। अमीर घर में शादी करने के बाद उसने सोचा था कि शायद उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट निकली। विक्रम की नशे की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो देर रात तक शराब पीता, जुए में पैसे उड़ाता और कई बार गुस्से में निधि पर चिल्लाने लगता। घर में नौकर चाकर और बड़ी गाड़ियां जरूर थी, लेकिन वहां सम्मान और सुकून बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे निधि का दिल पूरी तरह टूटने लगा। उसे हर दिन अपने पुराने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसे याद आता कि कैसे दिनेश हमेशा उसका ख्याल रखता था, कैसे उसकी मां शांता देवी उसे बेटी की तरह प्यार करती थी और कैसे उस छोटी सी झोपड़ी में भी सच्ची खुशी थी। लेकिन अब वो सब यादें बन चुकी थी। एक रात जब विक्रम नशे में धुत होकर घर आया और उसने निधि के साथ बेहद बुरा व्यवहार किया, तब निधि का सब्र टूट गया। उसने उसी रात तय कर लिया कि वो अब इस जिंदगी को और नहीं सह सकती। अगले ही दिन वो उस घर को छोड़कर चली गई, लेकिन इस बार उसके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी। मायके में भी अब उसके लिए पहले जैसा अपनापन नहीं बचा था, क्योंकि उसके माता पिता को भी अब अपने फैसलों पर पछतावा होने लगा था और घर का माहौल बदल चुका था। आखिरकार वो एक दूर के छोटे से गांव में जाकर रहने लगी, जहां किसी को उसकी असली पहचान का पता नहीं था। वही गांव के बाहर उसने एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में शरण ले ली और किसी तरह छोटी मोटी मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगी। उधर 5 साल बाद एक दिन ऐसा आया जब दिनेश को छुट्टी मिली और उसने फैसला किया कि वो अपने गांव भैरवपुर वापस जाएगा। जब वो सेना की वर्दी पहनकर गांव की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके दिल में अजीब सी भावनाएं उमड़ रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी गांव के पास पहुंची, कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और देखते ही देखते पूरे गांव में खबर फैल गई कि दिनेश अब आर्मी ऑफिसर बनकर लौट आया है। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान से देख रहे थे। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा हो गए और उसका जोरदार स्वागत किया गया। शांता देवी और रामस्वरूप अपने बेटे को वर्दी में देखकर गर्व से भर उठे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा एक दिन इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगा।
कुछ दिनों तक दिनेश अपने माँ बाप के साथ गांव में रहा। वो उनके साथ बैठकर पुरानी बातें करता, गांव के लोगों से मिलता और अपने बचपन की यादों में खो जाता। लेकिन उसके दिल के एक कोने में एक नाम अब भी जिंदा था, निधि। चाहे जितना समय बीत गया हो, वो अपने दिल से उसे पूरी तरह निकाल नहीं पाया था। एक शाम जब वो अकेला खेतों की पगडंडी पर टहल रहा था, तो अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि भले ही निधि ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो एक समय उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा रही थी। अब जब वो जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, तो कम से कम एक बार उसे जाकर ये जरूर देखना चाहिए कि वो कैसी है। अगले ही दिन उसने निधि के शहर जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा और निधि के घर का दरवाजा खटखटाया, तो सामने महेंद्र प्रताप सिंह और सविता देवी खड़े थे। दिनेश को सामने देखकर वे दोनों कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर अचानक सविता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे और महेंद्र प्रताप सिंह की आवाज भर्रा गई। उन्होंने दिनेश को अंदर बुलाया और कांपती आवाज में कहा कि बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी जिद और घमंड ने हमारी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी और तुम्हारी जिंदगी भी। दिनेश ने घबराकर पूछा कि निधि कहाँ है। तब महेंद्र प्रताप सिंह ने सिर झुकाते हुए कहा कि वो अब यहां नहीं रहती। वो हमें छोड़कर किसी दूसरे गांव में चली गई है, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ टूट चुका है। ये सुनकर दिनेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने तुरंत उनसे उस गांव का पता पूछा और बिना देर किए वहां जाने का फैसला कर लिया। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो कभी आलीशान बंगले में छोड़कर आया था, आज वो गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बेहद दर्द भरी जिंदगी जी रही है। महेंद्र प्रताप सिंह से पता लेने के बाद दिनेश बिना समय गवाए उस गांव की तरफ निकल पड़ा जहां निधि के होने की खबर मिली थी। रास्ते भर उसके मन में कई तरह के सवाल उठते रहे। 5 साल पहले जो लड़की अमीरी और अहंकार के कारण उसे छोड़कर चली गई थी, आज उसकी जिंदगी किस मोड़ पर होगी, ये सोचकर उसका दिल बार बार बेचैन हो रहा था। शाम ढलने लगी थी जब वो उस छोटे से गांव के पास पहुंचा। गांव के बाहर एक सुनसान सा इलाका था जहां कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां खड़ी थी। दिनेश धीरे धीरे वहां आगे बढ़ा और अचानक उसकी नजर एक झोपड़ी पर जाकर ठहर गई। वो झोपड़ी बहुत जर्जर हालत में थी। उसका छप्पर कई जगह से फटा हुआ था और दरवाजे पर पुराना सा कपड़ा लटका हुआ था। दिनेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास पहुंचा और हल्के से आवाज लगाई, निधि। अंदर से कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई। फिर धीरे धीरे दरवाजा हिला और सामने जो दृश्य था उसे देखकर दिनेश कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। सामने वही निधि खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले वाली चमकदार और खुश लड़की नहीं थी। उसका चेहरा कमजोर हो चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और कपड़े भी साधारण और पुराने थे। दिनेश को सामने देखकर उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे, जैसे बीते हुए सालों की सारी यादें उसी खामोशी में गुजर रही हों। आखिर निधि की आवाज कांपते हुए निकली, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी फिर मेरे सामने आओगे। दिनेश धीरे धीरे अंदर आया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। झोपड़ी के अंदर बहुत सादगी थी। एक पुरानी चारपाई, कोने में कुछ बर्तन और मिट्टी का चूल्हा। यह देखकर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, क्योंकि वो जानता था कि जिस लड़की ने कभी आलीशान बंगले में जिंदगी बिताई थी, वो आज इतनी मुश्किल हालत में जी रही है। दिनेश ने शांत आवाज में पूछा, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ निधि? ये सुनते ही निधि की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने धीरे धीरे सारी कहानी बताई। कैसे उसने अपनी मां की बातों में आकर दिनेश को छोड़ दिया, कैसे उसकी दूसरी शादी एक अमीर लेकिन निर्दयी आदमी विक्रम से हुई, कैसे वो रोज अपमान और दर्द सहती रही और आखिरकार सब कुछ छोड़कर यहां आ गई, क्योंकि उसे अब अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगा था। वो रोते हुए बोली, मैंने अपने हाथों से अपनी खुशियां खो दी दिनेश। तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया था, लेकिन मैंने उसे समझा ही नहीं। आज जब जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है, तब समझ में आया है कि असली खुशी पैसे में नहीं,
बल्कि उस इंसान में होती है जो सच्चे दिल से साथ देता है। दिनेश चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके दिल में दर्द भी था और एक अजीब सी शांति भी, क्योंकि वो देख सकता था कि निधि को सच में अपने किए का पछतावा है। कुछ पल की खामोशी के बाद दिनेश ने धीरे से कहा, गलतियां इंसान से ही होती है निधि, लेकिन जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका भी देती है। ये सुनकर निधि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। दिनेश की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक पुराना अपनापन था। उसने आगे बढ़कर कहा, मैंने तुम्हें कभी अपने दिल से निकाला ही नहीं। चाहे जितना समय बीत गया हो, मेरा प्यार वही है। अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये सुनते ही निधि फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपते हुए हाथों से दिनेश का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या सच में तुम मुझे इतना बड़ा मौका दे सकते हो, जबकि मैंने तुम्हें इतना दुख दिया? दिनेश हल्के से मुस्कुराया और बोला, प्यार अगर सच्चा हो तो वो नफरत में नहीं बदलता। उसी पल निधि को लगा जैसे उसके दिल का सारा बोझ उतर गया हो। कुछ देर बाद दिनेश उसे अपने साथ लेकर भैरवपुर गांव लौट आया। जब शांता देवी और रामस्वरूप ने निधि को देखा तो उनके चेहरे पर भी भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। उन्होंने बिना किसी शिकायत के उसे फिर से गले लगा लिया, जैसे कोई खोई हुई बेटी घर वापस लौट आई हो। गांव के लोग भी ये सब देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वही दिनेश जिसने कभी अपमान और तानों का सामना किया था, आज उसी लड़की को फिर से सम्मान के साथ अपने घर लेकर आया था। धीरे धीरे समय ने दोनों की जिंदगी को फिर से पटरी पर ला दिया। निधि ने भी अब पूरी ईमानदारी से दिनेश और उसके परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। उसने गांव की औरतों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और सबका दिल जीत लिया। दिनेश अपनी नौकरी में देश की सेवा करता रहा और हर छुट्टी में गांव आकर अपने परिवार के साथ समय बिताता। उस दिन भैरवपुर के लोगों ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली थी कि सच्चा प्यार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, और जिंदगी में की गई गलती अगर सच्चे पछतावे के साथ सुधारी जाए तो भगवान भी दूसरा मौका जरूर देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की नई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए